नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज का टॉपिक है क्रिया यानी वर्ब। आज हम क्रिया में पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, कुछ उदाहरण और अभ्यास कार्य। आज हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, यह एक पार्क का चित्र है। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। रोहन कुत्ते के साथ दौड़ रहा है। रीमा उसे दौड़ने से रोक रही है। चिंटू गुब्बारे को देखकर खुशी से उछल पड़ा है। श्याम साइकिल चलाने जा रहा है तथा सोनाली गुब्बारों से खेल रही है। हवा चल रही है और पेड़ खड़े हैं। बच्चों, उस चित्र में कुछ काम हो रहे हैं, जैसे हवा चल रही है, पेड़ खड़े हैं और कुछ काम किए जा रहे हैं, जैसे खेलना, दौड़ना, रोकना, उछलना आदि। अर्थात कुछ होना, कोई काम करना, यह सभी क्रिया शब्द होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, खाना, सोना, पतंग उड़ाना, दौड़ना और पढ़ना आदि। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसके साथ न प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं, जैसे धातु रूप दौड़, और जब इसमें हम ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा दौड़ना। इसी तरह पढ़, जब इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा पढ़ना। चल, चल इसमें ना जोड़ने से बनेगा चलना। और देख, देख में ना जोड़ने से बनेगा देखना आदि। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको क्रिया की परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्रिया के भेदों के बारे में। वाक्य में कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक यानी सा धन कर्मक, अर्थात कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, देखना आदि। अब इन्हें उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है, सीता आम खा रही है, माताजी पुस्तक पढ़ रही हैं। बच्चों, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता जिस वस्तु के साथ काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में राहुल काम कर रहा है, तो वो कौन है? वो कर्ता है। क्रिकेट कर्म है और खेलता है क्रिया है। उसी प्रकार से दूसरे वाक्य में सीता काम कर रही है, तो सीता कर्ता है, आम कर्म है और खा रही है क्रिया है। तीसरे वाक्य में माताजी कर्ता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ रही है क्रिया। बच्चों, यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि कर्ता और क्रिया के बीच क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए, पहले वाक्य में अगर आप राहुल और खेलता है के बीच में क्या लगाएं, क्या प्रश्न करें, तो उत्तर क्या मिला? क्रिकेट।
तो हमें पता चला यह सकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार से सीता और खा रही के बीच में क्या प्रश्न लगाएं तो आपको उत्तर मिलता है, तो हमें पता चल जाता है कि यह एक सकर्मक क्रिया है। अब बारी है अकर्मक क्रिया की। अकर्मक अर्थात कर्म रहित या कर्म के बिना। जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उड़ना, सोना, उठना, बैठना आदि। यहाँ कर्ता और क्रिया के बीच क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, रोहन भाग रहा है, मोहन पढ़ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या, किसे या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। जैसे अगर हम कहें कि पक्षी और उड़ रहे हैं के बीच में मैं अगर क्या, किसे या किसको प्रश्न करूं तो मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से रोहन और भाग रहा है के बीच अगर मैं क्या, किसे या किसको पूछूं तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। मोहन और पढ़ रहा है के बीच में भी मुझे क्या, किसे या किसको प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई शंका होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के दो भेदों की ओर। जी हाँ बच्चों, जिस प्रकार से क्रिया के दो भेद होते हैं उसी प्रकार से सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम जानते हैं एक कर्मक क्रिया के बारे में। एक कर्मक क्रिया नाम से ही स्पष्ट है, एक कर्मक यानी एक कर्म। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया और कर्ता के बीच क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे रीता पुस्तक पढ़ रही है, मोहन साइकिल चला रहा है। तो पहले वाक्य में हम देखते हैं रीता पुस्तक पढ़ रही है। तो अगर हम रीता और पढ़ रही है के बीच क्या प्रश्न करें तो हमें उत्तर मिल रहा है पुस्तक। मोहन और चला रहा है के बीच अगर हम क्या प्रश्न करें तो उत्तर मिल रहा है साइकिल। यानी यहाँ पर हमें एक ही कर्म की प्राप्ति हो रही है, हमें एक ही कर्म का पता चल रहा है, अतः यहाँ पर एक कर्मक क्रिया है। अब बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक, द्वि का अर्थ होता है दो, अर्थात जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म हो या दो कर्म होते हैं वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। इसमें क्रिया और कर्ता के साथ या बीच क्या और किसको प्रश्न करने पर दोनों का उत्तर मिलता है। एक कर्मक क्रिया में क्या था, क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता था, और द्विकर्मक में क्या और किसको प्रश्न करने पर दोनों का उत्तर मिलेगा। तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि वहां पर द्विकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। राजू ने माता जी को पत्र लिखा, पिताजी ने गीता को पुस्तक दी। अब यदि हम पहले उदाहरण में राजू और लिखा के बीच में क्या प्रश्न पूछें तो हमें उत्तर मिल रहा है पत्र, और प्रश्न करें किसको या किसे तो उत्तर मिल रहा है माता जी को। तो यहां पर कितने कर्म हुए, दो, पत्र और माता जी। इसी तरह अगर हम दूसरे उदाहरण में देखें तो पिताजी और दी के बीच में यदि हम क्या प्रश्न करें तो उत्तर मिल रहा है पुस्तक, और किसको या किसे तो उत्तर मिल रहा है गीता। तो यहां पर दो कर्म है।
यानी जहाँ पर हमें एक कर्म की प्राप्ति हो, एक कर्म मिले या क्या लगाने पर, वहाँ पर एक कर्मक क्रिया, और जहाँ पर क्या और किसको दोनों का उत्तर मिले वहाँ पर होती है द्विकर्मक क्रिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद और सकर्मक क्रिया के दोनों भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं आज हमने क्या सीखा की तरफ, जानेंगे कि हमने आज क्या क्या सीखा है। बच्चों, हमने आज सीखा किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। पढ़ाई तो हमारी आज की हो गई, अब बारी है आज के अभ्यास कार्य की। तो क्या देखते हैं आज का अभ्यास कार्य क्या है। आज का अभ्यास कार्य है, दिए गए वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्य छाटिए। बच्चों, आपको क्या करना है, इन वाक्यों को पढ़ना है और उसके बाद आपको इन वाक्यों में से जो अकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं उनको छाटकर अलग लिखना है। मैं आपके लिए वाक्य पढ़ देती हूँ। पहला वाक्य है, राहुल आम खाता है। दूसरा वाक्य है, लोग हंस रहे हैं। तीसरा वाक्य है, रीमा रो रही है। चौथा वाक्य, माँ रोटियां बना रही हैं। बच्चों, आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही शिक्षाप्रद और ज्ञानप्रद वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।